हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है। पापा को गए अभी 6 महीने ही हुए और तुम सब ने माँ के जीने का हक ही छीन लिया। कार अपनी रफ्तार से चल रही थी। सीमा सोच रही थी, आज जाने क्यों सुबह से माँ की याद आ रही है। ऐसा पहली बार हुआ कि 1 हफ्ते हो गए और मैंने माँ का हाल नहीं पूछा। फिर मन में ही बुदबुदाने लगी, आखिर करती भी क्या। घर में सासू माँ भी तेज बुखार और तकलीफ में थी। उनकी चिंता और काम के कारण समय ही नहीं मिलता था। माँ क्या सोचती होगी, कैसी बेटी है ये। सीमा की आंखों में अनायास ही आंसू आ गए और बोली, पापा आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। माँ को अकेला छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अचानक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, माँ जी का घर आ गया। दरवाजे की घंटी बजते ही छोटी भाभी ने दरवाज़ा खोला। सीमा बोली, नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप। छोटी भाभी नैना ने उत्तर दिया, हम सब ठीक हैं, आप कैसी हैं। आज अचानक सीमा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और माँ के कमरे में चली गई, मगर अंदर जाकर देखा माँ तो वहाँ नहीं थी। भाभी के दोनों बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। सीमा ने पूछा, माँ कहाँ है। बच्चों ने कहा, बुआ दादी तो ऊपर वाले कमरे में रहती हैं। सीमा गुस्से से बोली, ऊपर वाले कमरे में? हाँ, हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं और दादी अब। उनकी पूरी बात सुने बिना ही सीमा दौड़ती हुई ऊपर की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था। सीमा ने दरवाज़ा खोला तो माँ औंधे मुँह बिस्तर पे पड़ी थी। पास ही थाली में एक रोटी और कटोरी में दाल रखी थी, रोटी जो पूरी तरह सूख गई थी। सीमा ने सोचा शायद रात का खाना होगा, लेकिन माँ की ऐसी हालत देख वह अंदर तक काँप गई। पापा जो माँ को एक जरा सी तकलीफ नहीं होने देते थे, माँ के बीमार होने पर अपने हाथों से खाना देते थे, लेकिन आज माँ की ये हालत। रिश्ते अचानक इतने कैसे बदल जाते हैं। माँ, माँ, सीमा चिल्लाई, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो। इस कमरे में क्यों हो, आपका कमरा तो नीचे है। सीमा को देखते ही माँ ने बेटी को गले लगा लिया। अरे लगता है आपको बुखार है। सीमा ने अपने पर्स से बुखार की एक गोली खाने के लिए दी। माँ बोली, ले पहले थोड़ा पानी पी ले। सीमा गुस्से से बोली, पानी छोड़ो। और माँ हाथ पकड़ते हुए कहा, पहले आप दवा खाइए और ये बताइए आप अपने कमरे में क्यों नहीं हो। माँ बोली, अरे कुछ नहीं, यहाँ रहूँ या वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। माँ अपने आंसुओं और पीड़ा को बेटी से छिपाने की कोशिश कर रही थी। किसने आपको यहाँ रहने को मजबूर किया, बताइए। माँ बोली, अरे किसी ने नहीं, तू बता कैसी है, घर में सब ठीक है ना। सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह गुस्से से लाल हो दंदनाती हुई नीचे जा पहुँची और चिल्लाने लगी, भैया, भाभी, बड़े भैया, छोटे भैया, सब बाहर आओ। सब कमरे से भागते हुए बाहर आए। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है इतना। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं। ये माँ का कमरा ऊपर कब से हो गया। इस उम्र में उन्हें इस तरह एक कोने में अकेला छोड़ देना क्या ठीक है। अगर पापा होते तो तब क्या तुम ये करते। बड़े भैया मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, ओहो, बस इतनी सी बात। दरअसल बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए एक निश्चित जगह चाहिए थी और माँ को इससे कोई तकलीफ नहीं। एक कमरे की ही तो बात है, इतनी सी बात पर आसमान सर पे उठा लिया है। सीमा गुस्से से काँप रही थी और बोली, माँ को कोई तकलीफ नहीं, छी। ये कहते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई। तुमने अपना कमरा क्यों नहीं दे दिया। बच्चों, तुम छत वाले कमरे में चले गए होते या फिर बच्चों को ही वहाँ भेज देते। माँ ही क्यों। भैया, क्या आप लोग नहीं जानते, ये सिर्फ एक कमरे की बात नहीं है। इस कमरे में माँ का 40 साल का जीवन है। आज माँ उस जीवन को जीती है। पापा की ढेरे यादें हैं, हम सबके बचपन की यादें हैं। पापा को गए अभी 6 महीने ही हुए और तुम सबने माँ के जीने का हक ही छीन लिया। आज जब उनको हम सबके साथ और प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम सबने उन्हें घर का एक कोना दे दिया और भूल गए। माँ अब एक छत से नीचे आ गई थी और बोली,
सीमा मेरी बच्ची, तू बेकार ही परेशान हो रही है। सब ठीक है, वैसे भी अब ना जाने कितने दिन का जीवन बचा है। तू छोड़ ना, मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान तो कर। सीमा ने माँ को देखा और बोली, बच्चे? माँ, आपने भी तो अपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत ध्यान रखा था, उनकी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और प्यार से उठाया, बोझ समझकर नहीं। और देखिए अपने बच्चों को, आपके बच्चे आपको क्या दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी हालत में नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। ये घर आपका है, इसे घर अपने बनाया है, इस पर सबसे ज़्यादा हक आपका है। माँ, आप क्यों अपने कमरे से निकल गई? आज से और अभी से आप यहीं रहेंगी। इतना सुनते ही बड़े भाई का बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, देख सीमा, अपने घर से मतलब रख, यह हमारे घर का मामला है, यहाँ तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। हम देख लेंगे कि हमें अपनी माँ को कैसे रखना है। सीमा ने माँ को देखा और बोली, माँ, क्या ये घर मेरा नहीं? माँ ने डबडबाई आंखों से कहा, नहीं बेटा, ये घर मेरे सभी बच्चों का है। सीमा ने कहा, तो ठीक है, आप मेरे साथ हैं ना? माँ बोली, हाँ बेटा, लेकिन तू किसी बात की चिंता मत कर, मुझे तकलीफ़ नहीं, मैं ऐसे ही जी लूँगी। अब बच्चे ही कितने दिन हैं? सीमा बोली, नहीं माँ, कितने दिन बचे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितने भी दिन हैं वो आप आज सम्मान के साथ जिएंगे। बड़े भैया चिल्लाए, इसी समय घर से बाहर निकल, अपने घर के झगड़े संभाल, हमारे घर की बातों में मत टांग अड़ा। सीमा बोली, मैं टांग नहीं अड़ा रही हूँ, लेकिन माँ का कमरा माँ को दे दो, बस मैं चली जाऊँगी। इस कमरे की हर चीज़ में माँ की जान बसती है, उनकी जान उनसे मत लो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। अब तक चुप रहे छोटे भैया और भाभियों भी बोल पड़ी, ये ढीठ है, ऐसे नहीं मानेगी। छोटे भैया आगे आकर बोले, नहीं देते कमरा, हम क्या कर लेगी। सीमा ने माँ की ओर देखा और कहा, आप अपने और पापा के कमरे में जाइए। लेकिन माँ रोती हुई चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सीमा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। वह भी माँ के पीछे पीछे ऊपर गई और खुद को संभालते हुए बोली, माँ, क्या पापा ने जायदाद का बिल भैया लोगों के नाम बना दिया था? माँ बोली, पता नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो कहते थे, यशोदा, मैं चाहता हूँ तेरे लिए इतना कर दूँ ताकि मेरे ना रहने पर तुझे कोई दुख ना हो। शायद तभी उन्होंने ये घर मेरे नाम पर बनवाया था, यशोदा भवन। माँ को गले लगाकर सीमा बोली, अपना ध्यान रखना माँ, मैं फिर आऊँगी। अगले दिन सीमा की माँ के घर दरवाजे की घंटी बजी। माँ के साथ साथ सबने सोचा सीमा ही होगी। बड़े भाई ने कहा, मैं देखता हूँ, आज उसे घर में घुसने ही नहीं दूंगा। दरवाज़ा खोलते ही सामने कोई और था। उसने पूछा, यशोदा जी का घर यही है? जी हाँ, बोलिए, क्या काम है? आप उनको बुला दीजिए, कहिए वकील साहब आए हैं। बड़े भाई तो ऐसे लग रहे थे मानो गुस्से में पूरे घर को आग लगा देंगे। वकील बोला, जल्दी बुलाइए और आप सब भी आ जाइए। बच्चों ने अब तक यशोदा जी यानी अपनी दादी को सूचना दे दी थी और वो नीचे आ गई थी। वकील बोला, देखिए, मैंने आपके अधिकारों की ये लिस्ट बनाई है। चूँकि ये सारी संपत्ति आपके पति ने बनाई तो इस पर आपका हक पहले है। दूसरी बात, ये संपत्ति अधिकार कानून के तहत आपकी बहन सीमा देवी ने भी अपने हिस्से की संपत्ति की मांग की है। लेकिन इन सब बातों के पहले मैं एक पत्र पढ़ना चाहता हूँ जो सीमा देवी ने अपने भाइयों के लिए लिखा है। प्रिय छोटे भैया, बड़े भैया और भाभी, आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आप लोगों ने जो कुछ भी माँ के लिए साथ किया वो सही नहीं है। भैया शायद आप ना समझ पाएँ, लेकिन भाभी इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगी कि औरतें अपनी कितनी इच्छाओं को मारती हैं और तब कहीं जाकर घर परिवार बसता है। आप लोगों ने माँ को तकलीफ़ पहुँचाई, शायद आपको एहसास ही नहीं कि आपने क्या किया है। उन्हें उनके अपने ही कमरे से निकालकर घर के कोने में जगह दी जहाँ से उनका सबसे संपर्क नहीं हो सकता, और नीचे ऊपर करने में भी उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। यह बात सिर्फ एक कमरे की नहीं है, यह बात है किसी को उसकी इच्छाओं को मानने के लिए मजबूर करना, उसके आत्मसम्मान को कुचल देना। किसी
को अपनी जड़ों से काटकर कहीं अलग रख देना, किसी के अधिकार को छीन लेना। शादी के बाद वैसे भी औरतें एक बार अपनी जगह जड़ें छोड़कर जाती हैं और दूसरी जगह बहुत मुश्किल से अपनी जड़ों को मजबूत करती हैं। भैया, आप लोगों ने माँ को उनकी दुनिया से काटकर अलग कर दिया, जो सही नहीं है। माँ के कमरे में माँ पापा की अपनी कितनी यादें हैं, जिनको सोचकर, पापा से जुड़ी चीज़ों को देखकर माँ अपना बाकी का जीवन आसानी से गुजार देती। नीचे रहने पर उनके कानों में आसपास वालों की आवाज़ भी आती, लेकिन ऐसे उन्हें इस तरह छत के कमरे में डाल देना बहुत ही अमानवीय और पीड़ादायक है। इसलिए मैं आप सबसे एक बार और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि माँ को उनके जीने का हक दे दो। भैया, भगवान की दया से मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, मुझे पाप संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सब नहीं माने और यही माँ को दुख देते रहे तो इस घर में अब बंटवारा होगा। मैं अपना हिस्सा लेने आऊँगी। मैंने अपने अधिकारों के पेपर बनवा लिए हैं। वो आगे कोर्ट में जाए या ना जाए, यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है। मैंने जितना समझना था समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी। आपकी बहन शीमा। वकील साहब ने कहा, हाँ तो अब आप बताइए, आपका क्या निर्णय है? दोनों भाई और भाभियाँ मानो बुत बन गए हों। बड़े भाई ने माँ के पैरों पर सर रख दिया और कहा, माँ, आपकी केवल एक ही संतान है सिम्मी। सबसे छोटी होकर भी वह सबसे बड़ी जो गई। हम बड़े होकर भी कितने छोटे हो गए। माँ, इस घर पर सिर्फ आप दोनों का हक है, हम पापियों का नहीं। माफ़ कर दो माँ, हमें माफ़ कर दो। सभी आगे पीछे माँ से चिपके पश्चाताप के आंसुओं में डूबे थे। तभी सीमा, जो चुपचाप ही सब देख रही थी, अचानक अंदर आई और बोली, हटो हटो, मेरी भी माँ है। माँ ने बाहें फैला सीमा को गले लगा लिया और कहा, तू तो हम सब की माँ है। बहुओं ने माँ पापा के कमरे को पहले की तरह सजाया और माँ को उनके कमरे में ले गए। सीमा आंगन में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी और बोल रही थी, मैंने ठीक किया ना पापा।